नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, घर में आपकी ही रसोई में रखे हुए तवे पर यह एक चीज कभी नहीं बनानी चाहिए, वरना माँ अन्नपूर्णा तो नाराज होती है, साथ ही शनिदेव के भी दुष्परिणाम झेलने होते हैं। ऐसे में धन की देवी माता लक्ष्मी सदैव के लिए घर से रुष्ट हो जाती है और घर में आती है बेहद कंगाली और बर्बादी। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। माँ अन्नपूर्णा को माता लक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना जाता है। इसीलिए कहते हैं जिस घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है वहां सदैव ही लक्ष्मी विद्यमान रहती है, सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसे में माँ अन्नपूर्णा व माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है, साथ ही कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य लिखे जय माँ लक्ष्मी, जय माँ अन्नपूर्णा। दोस्तों, खास तौर पर रसोई की बात की जाए तो रसोई में रखा हुआ तवा व लोहे की कढ़ाई राहु व केतु का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहा जाता है कि राहु केतु के यदि कोई दुष्परिणाम आपको देखने को मिले तो उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए अपने घर में राहु केतु के दुष्परिणामों से बचने के लिए घर की महिलाओं को तवे से जुड़ी कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाने के लिए कुछ खास काम भी करने चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, माता लक्ष्मी माँ अन्नपूर्णा आपके घर में प्रवेश करें, तो एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें माँ अन्नपूर्णा, हे माता लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है। कहा जाता है कि खास तौर पर घर की महिलाओं को तवे पर ये एक चीज कभी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इससे माता अन्नपूर्णा बेहद नाराज होती है और शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। घर में आ जाती है बेहद गरीबी। दोस्तों, रसोई में रखा हुआ तवा जो कि राहु का प्रतिनिधित्व करता है, उस पर आप प्रतिदिन कई प्रकार के पकवान बनाते हैं। उनमें से सबसे बड़ी भूमिका रहती है रोटी की। तवे पर रोटी व अन्य वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जो जाने अनजाने तवे पर पानी को गर्म करते हैं, जो कि शास्त्रों की दृष्टि से घोर अनर्थ माना जाता है। इससे राहु केतु नाराज हो जाते हैं और जलते हुए तवे पर जब पानी छन की आवाज करता है तो उस महिला पर घोर कष्ट आते हैं जिसने भी तवे पर पानी डाला है। ऐसे में उसका सुखी व वैवाहिक जीवन सब बर्बाद हो जाता है और इसी वजह से धीरे धीरे उस महिला के कारण ही पूरे परिवार पर कष्ट आ जाते हैं। ऐसे में शनिदेव भी अपनी बुरी दृष्टि उस परिवार पर डाल देते हैं, क्योंकि लोहे का संबंध सीधे तौर पर शनिदेव से होता है। इसीलिए शास्त्रों में वर्णित है कि गर्म लोहे पर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। अगर किसी परिस्थिति में आपको डालना है तो पहले उसे थोड़ा ठंडा होने दें, उसके बाद ही आप उस पर पानी डालें। इसके अलावा तवे को अच्छे से साफ करके किसी कोने में छुपा कर रख दें। दोस्तों, यदि आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो अब एक बार जलते हुए तवे पर पानी डाल दें। अगले ही दिन से आप दुष्परिणामों में घिरने लगेंगे। राहु केतु और शनिदेव आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, घर में मां अन्नपूर्णा का वास बनाए रखने के लिए, राहु केतु व शनिदेव की दृष्टि को सही रखने के लिए, माता लक्ष्मी को अपने घर की ओर आकर्षित करने के लिए, जब भी आप अपने घर में रोटी बनाएं तो तवे को पहले धोकर ही इस्तेमाल करें और रोटी बनाने से पहले तवे पर थोड़ा सा नमक डालें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नमक के साथ अन्य कोई मसाला उस तवे पर ना गिर जाए। ऐसा करने से राहु का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। जब भी कोई तवा पुराना हो जाए, टूट जाए या खराब या खंडित हो जाए तो उसे शनिवार के दिन अपने घर से निकाल दें। रोटी बनाने से पहले एक छोटी सी रोटी बनाएं और उसे एक ऐसी जगह पर रख दें जहां पर कोई कुत्ता या आदि कोई भी छोटा सा या कोई भी जानवर उसे खा ले। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का वास्तु दोष या नकारात्मक ऊर्जा स्वयं ही नष्ट हो जाती है और इसी के साथ ही सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अपने घर में गैस चूल्हे पर खाली तवा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे घर में धन की कमी होने लगती है और गरीबी अपना वास धीरे धीरे आपके घर में बना लेती है। खाना बनाने के बाद तवे को छुपाकर घर के किसी कोने में रख देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में भी ऐसा तवा है तो आपका पूरा घर बर्बाद हो सकता है। घर में गरीबी आने का ये सबसे बड़ा संकेत है। तवे को कभी भी ऐसा ना होने दे, नहीं तो पूरा घर नष्ट हो सकता है, कंगाली में जा सकता है। दोस्तों, तवा हमारे किचन की सबसे जरूरी चीज है। अगर तवा ना होता तो रोटी भी न बन पाती। आज हम आपको तवे के बारे में कुछ ऐसी जानकारी बताने वाले हैं जो आपको कभी किसी ने नहीं बताई। दोस्तों, आपको बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार तवे का आपके जीवन में कितना बड़ा महत्व है, ये हम आज आपको बता देंगे। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि तवा और आपके घर में मौजूद कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं।
जो आपकी किस्मत या तो बिगाड़ सकते हैं या बना सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि घर में ऐसा तवा कभी मत रखना और ना ही घर में कभी ऐसा तवा होने देना। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, घर में कभी भी तवे को उल्टा नहीं रखना चाहिए। तवे का उल्टा रखना पड़ जाएगा भारी। हिंदू धर्म के अनुसार तवे को उल्टा केवल तभी रखा जाता है जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात तवे का प्रयोग करना वर्जित माना गया है। यानी कि जब कभी घर में भोजन ना बनाना हो तभी तवे को उल्टा किया जाता है। किसी अनिष्ट के कारण जब घर में भोजन नहीं पक पाता है तभी तवे को उल्टा करते हैं। ऐसे में जब कोई व्यक्ति बेवजह ही तवे को उल्टा रखता है तो अशुभता का कारण बनता है। इसीलिए गलती से भी तवे को कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए। दूसरी नंबर पर बात है दोष लगना। जी हाँ दोस्तों, जब कभी कोई व्यक्ति लंबे समय से एक ही तवे का प्रयोग करता है तो उसमें धीरे धीरे जंग लगने लगती है और वही जंग आपके खाने में मौजूद होकर उसे दूषित कर देती है। ऐसा ही खाना आप खाते हैं, वह भगवान को भोग लगाते हैं, गौ माता को रोटी निकालते हैं, साथ ही कुत्ते के लिए घर की अंतिम रोटी भी निकालते हैं। तो ऐसे में हर प्रकार से आपकी ओर दोष लगना तो निश्चित है। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। जंग लगे हुए खाने से दूषित होने के कारण बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है, घर के परिवारजनों की तबीयत भी खराब हो सकती है। लंबे समय से टूटे हुए तवे के ऊपर भोजन बनाने से दोष लगते हैं, जिसके कारण आप कभी भी धनी नहीं हो सकते। ऐसे में आपका गरीब और निर्धन होना तय है। इसी के साथ ही तवे या कढ़ाई को कभी भी झूठा नहीं करना चाहिए और झूठी सामग्री भी इन पर कभी न रखें। तवे और कढ़ाई दोनों की पवित्रता का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। घर में इनके स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, घर में आमदनी व धन आने के उतने ही मार्ग खुलेंगे। सभी बर्तनों में ये दो चीजें बेहद ही सम्मान के योग्य मानी गई है। दोस्तों, सदैव अपने घर में माता लक्ष्मी व मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त रखने के लिए हम सभी जो कोई भी इस उपाय को जानते हैं वे अवश्य करते हैं। आप भी अवश्य कीजिए। जब भी तवे पर आप पहली रोटी बनाएं, उसको आप अपने घर में अपने हाथों से ही गौ माता को अवश्य खिलाएं। इससे मां अन्नपूर्णा अत्यंत प्रसन्न होती है। साथ ही आपके घर में अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि दोस्तों गाय में सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं और वह व्यक्ति भी पाप मुक्त हो जाता है। चाहे जाने अनजाने गलती से ही क्यों ना कोई अगर पाप आपसे हो गया है तो वह पाप मुक्त हो जाता है। जो कोई व्यक्ति गौ माता को घर की प्रथम रोटी खिलाता है, वह घर की अंतिम रोटी कुत्ते को जो कोई व्यक्ति खिलाता है, या फिर जिस किसी के घर से भी घर की अंतिम रोटी कुत्ते के लिए जाती है, खास तौर पर काले कुत्ते के लिए जाती है, तो उसके शनि, राहु और केतु दोष मुक्त हो जाते हैं। हर प्रकार की विघ्न बाधाओं से मुक्ति से मिलती है। साथ ही गर्म तवे के ऊपर जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी गर्म पानी डालता है और उसे जब छन्न की आवाज आती है तो ऐसे व्यक्ति के घर में लड़ाई झगड़े इत्यादि होते रहते हैं। और जहां कहीं भी घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वहां पर माता लक्ष्मी का निवास कभी भी नहीं होता है। माँ लक्ष्मी उस घर से सदैव ही कोसों दूर रहती है। दोस्तों, घर में रखी रोटी के साथ ऐसा कभी मत करना, वरना आपका पूरा घर नष्ट हो जाएगा। ऐसा करने से जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, मान सम्मान की होगी हानि। दुनिया की कोई भी औरत रसोई घर में रखी रोटी के साथ ऐसा कभी भी ना करे। सबसे पहली बात तो महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे हो, बड़े हो या बुजुर्ग हो, कभी भी किसी को थाली में 3 रोटी परोस कर नहीं देनी चाहिए। 3 रोटियां जब निकाली जाती हैं जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है। जेल में रहने वाले कैदियों के लिए भी 3 रोटी दी जाती है, अर्थात 3 रोटियां अशुभकारी मानी गई है। इन 3 रोटियों को जो भी कोई खाता है उस व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बना रहता है। घर में किसी भी परिस्थितियों में एक साथ 3 रोटियों को नहीं खाना चाहिए। अगर खाना हो 3 रोटियों को तो कभी भी एक साथ ना खाएं, बल्कि किसी भी एक रोटी में से तोड़ करके उसे 4 भाग बना लें। उसके बाद ही आप एक एक करके रोटियों को खाएं। अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय ऐसे गंदे काम कर जाती हैं जिसकी वजह से पूरा घर ही बीमार पड़ जाता है, यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल भी हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले तो किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय नाक, कान ऐसे स्थानों पर हाथ डालती हैं, बल्कि कई महिलाएं तो अपने निजी अंगों पर भी हाथ लगाती हैं, जिसके कारण बनने वाला खाना दूषित हो जाता है। और जो भी कोई ऐसे भोजन को ग्रहण करता है वह निश्चित रूप से ही राहु और केतु का कारक बन जाता है और राहु केतु के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसीलिए किसी भी कारण से खाना बनाते समय आपके हाथ यदि गंदे हो जाए तो आपको दोबारा से हाथ धो करके खाने को आगे बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार पड़ जाता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है
और ऐसे ही खाने का भोग तो कभी भी नहीं लगाना चाहिए। साथ ही ऐसी क्रिया करने से माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसके अलावा जो अंत में जो सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, सूर्यास्त के समय किसी भी महिला को अपने घर की कोई भी चीज किसी पड़ोसी या किसी भी व्यक्ति को दान में नहीं देनी चाहिए। इससे धन की हानि होती है, घर में धन की कमी हो जाती है। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, इससे घर में राहु दोष उत्पन्न होते हैं। रसोई घर में जब आप रोटी बनाएं, खाना बनाएं, तब थोड़ा सा आटा चींटियों के लिए अवश्य डाल दें। हमेशा याद रखें, घर की पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए और घर की आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। यदि आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं तो माता अन्नपूर्णा आपके घर को धन, धान्य और भंडारों से भरे रखेगी। व्यक्ति का ऐसा नियम कभी उसे पराजित नहीं होने देता। ऐसा व्यक्ति कई पुण्यों को प्राप्त कर लेता है, जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। तो दोस्तों, एक बार सच्चे दिल से बोलें जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ लक्ष्मी। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दें, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय बजरंग बली।